Hello, very good morning to all of you. You are most welcome to the online classes of NRPS. प्यारे विद्यार्थियों, हमने लेक्चर 2 में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का टेक्स्ट शुरू किया था और अब उसका नेक्स्ट जो पार्ट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे व्हेन माय पेरेंट्स वर से लेकर के talk to me after that. When my parents से लेकर talked to me after that. ओके तो इसमें बताया है कि when my parents were comfortably settled, जब मेरे पेरेंट्स, इट मीन्स व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब आराम से शहर में सेटल हो गए तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने उनको बुला लिया। ओके, हु सेंट फॉर? इट वाज द फादर ऑफ द ऑथर हु सेंट फॉर बोथ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट रहा है। तो देखो टर्निंग पॉइंट क्या रहा है दोनों को। टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन बिंदु। इट वाज द टर्निंग पॉइंट बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर। लेखक और दादी माँ के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो अभी तक का रिलेशन रहा है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं यहाँ से। ओके, ऑल्दो बी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि वो एक रूम में एक ही रूम में रहते थे वो। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, बट उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू go to an English medium school and a motor bus, and there were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. It means when he went to the city, and although both the author and his grandmother lived in a same room, yet there was a difference between the two, because we went to English medium school and the grandmother could not help him. दादी माँ अब उसकी मदद नहीं कर पाती थी। ओके, एंड द ग्रैंड मदर डिड नॉट गो टू स्कूल विद हिम। दादी माँ उसके साथ स्कूल भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि द ऑथर वेंट टू स्कूल बाई बस के द्वारा जाता था। ओके, सो देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। तो जब कुत्ते नहीं थे तो दादी माँ अपना टाइम पास कैसे करती थी? यानी दादी माँ ने अपना जो अटेंशन है, अपना अटैचमेंट है, वो किससे किया? डॉग्स की बजाय किससे शुरू कर दिया? स्पैरोज से कर दिया, चिड़ियाओं से कर दिया। एंड एज द ईयर्स रोल्ड बाई एंड बी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, सो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ओके, तो वो एक दूसरे को कम ही देख पाते थे। एंड फॉर सम टाइम सी continued to wake me up and get me ready for school, मतलब कुछ समय ही वो उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। when I came back she would ask me what the teacher had taught me। तो जब वो स्कूल से वापस आता था तो दादी माँ पूछती थी कि स्कूल में आपको क्या पढ़ाया है। ओके, she asked about what he was taught in school, so I would tell her English and little things of Western science and learning and the laws of gravity, Archimedes principle, the world being round, ये चीज़ें बताती थी। एक तो things about Western science, पहली चीज़। दूसरा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। थर्ड,
आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बातें लेखक अपनी दादी माँ को बताते। और द वर्ल्ड बीइंग राउंड, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि ये दुनिया गोल है, दादी माँ को वो बताता था। ओके, सी मेड दैट दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे दादी माँ जो थी वो अनहैप्पी हो जाती थी, उदास हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मुझे मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। एंड सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल। तो इस इंग्लिश स्कूल में जो वो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उन पर वो विश्वास नहीं करती थी। एंड सी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो दादी माँ को बुरा लगता था कि भाई स्कूल्स अच्छे नहीं हैं तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पर गॉड का कोई ज्ञान ही नहीं देता एंड स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाए जाते। दादी माँ चाहती थी कि द स्कूल शुड टीच अबाउट गॉड एंड रामायण, महाभारत एट्सेट्रा। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। तो एक दिन उसने दादी से कहा कि दादी दादी हमको है ना, हमको म्यूज़िक लेसन मिलेंगे, हमको म्यूज़िक क्लास लगने वाली हैं। तो लगी थी, बताई। तो सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, दादी को बहुत बुरा लगा, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। क्यों? टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड एक टर्म आया है इसमें, देखो LEWD, LEWD, ल्यूड। ल्यूड का मतलब होता है कामुक, सेक्सुअल। तो उसको लगता था कि जो म्यूज़िक है उसका संबंध कामुकता से है। ओके, एंड इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स। उसे लगता था कि इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स, ये वेश्याओं का एक मतलब चालबाजी है, वेश्याओं के लिए काम आती है। एंड बेगर्स के लिए काम आते हैं, नॉट फॉर जनरल फॉक, एक आम इंसान के लिए नहीं है। ओके, सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। वो कुछ कहती नहीं थी पर उसका चुप रहना मतलब दैट सी वॉज नॉट एग्री विद द थॉट। एंड सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो लेखक से बात नहीं करती थी। ओके, तो आपने इसमें देखा व्हेन माय पेरेंट टू टॉक टू मी आफ्टर दैट, इट मीन्स कि आफ्टर द ऑथर एंड द ग्रैंडमदर हैड माइग्रेटेड टू द सिटी हाउस, they both lived in the same house. Still there was a big difference between two. Now that the author used to go to English medium school where he went to school by bus, and she did not like the things that they taught in English medium schools. And when the author told about the musical lessons, she was very much disturbed because she did not like music. She thought music was made for beggars and harlots. ओके, तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, when I went to university, when I went to university, say physical contact between us, physical contact between us. So when I went up to university and I was given a room of my own, it means जब ऑथर
बड़ा हो गया और ग्रो हुआ और आगे की क्लासेस में आया तो वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया. इट मीन्स द ऑथर हैड कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग क्लासेस, schooling education, and he had gone to university. Okay, so he was given a separate room by his parents. तो लेखक के पेरेंट्स ने उसको अब रूम अलग दे दिया. It means the author needed privacy. The common link of friendship was snapped. So दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप की लिंक थी वो टूट गई. ओके, snapped, SNAPPD, ब्रेक होना, ब्रोक, टूट गई. तो उनकी जो फ्रेंडशिप की लिंक क्या थी? व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप? आप मुझे बताओ, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप. The room in which they lived together. यानी जिस कमरे में वो एक साथ रहते थे वो थी कॉमन लिंक. And after he had gone to university and he was given a separate room, and that was the breaking of the common link. My grandmother accepted her seclusion with resignation. It means कि उसकी जो दादी माँ थी उसने अपना अलग रहना, उसकी तन्हाई में आना वो त्याग दिया. उसने मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है उसे अलग ही रहना होगा. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, and from sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning, reciting prayers. Spinning and reciting prayers, यानी सुबह से सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक वो व्हील को स्पैनिंग व्हील को चलाती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी और वहीं बैठ के वो अपना भजन ध्यान गाना वो प्रेयर भजन सुनाती थी, गाती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. दोपहर को वो रिलैक्स करती थी और स्पैरोज को खिलाने के लिए. वाइल शी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little words collected around her, creeping a veritable bedlam of chirpings. यानी जब वो बरामदे में बैठ जाती थी तो hundreds of birds came forward, सैकड़ों पक्षी वहाँ आ जाते थे. and they created a bedlam, they created a huge noise, बहुत सारा शोर शराबा होता था. some came and perched on her legs. perched means बैठना, PERCHED, to sit, बैठना. तो कोई उसकी लेग्स पर बैठ जाता था, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कोई उसके कंधे पे बैठ जाता था. एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सिर पर ही बैठ जाते थे. सी स्माइल्ड बट नेवर सूद्ड देम अवे, वो मुस्कुराती थी बट उनको कभी उसने रिब्यूक नहीं किया, कभी भगाया नहीं, फटकार नहीं लगाई. एंड इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये आधे घंटे का समय उसका सबसे हैप्पीएस्ट होता था. एंड व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. तो उसने कहा कि जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का डिसीजन लिया ना तो पता था कि दादी माँ बहुत अपसेट हो जाएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर चला जाऊँगा. एंड एट हर एज नो वन कुड टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड. अब जितना उसकी एज थी ओके तो लगता नहीं था कि वो जिंदा रहेगी. इट वॉज नॉट क्वाइट पॉसिबल दैट सी वुड रिमेन अलाइव. ओके बट सी, पर वो जिंदा रही. ओके सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. सो दादी माँ ऑथर को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई
पर उसने बोला नहीं उसको, कभी बात नहीं की उससे। ओके, और हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ अभी भी प्रेयर में बिजी थे। इट इज़ द सीन एट द रेलवे स्टेशन। ओके, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका माइंड भी प्रेयर में लॉस्ट था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ रोजरी, और उसकी उंगलियां भी अभी बिजी थी माला फेरने में। एंड साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, फिर चुपके से उसने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब उसने चूम लिया तो जो चूमने का जो मॉइस्चर था, उसे लगा कि शायद ये सबसे अच्छा है, और शायद ही थॉट इट मस्ट बी द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, शायद इसके बाद वो दोबारा मिले नहीं, तो ये अंतिम बार उन दोनों के बीच में क्या होगा, फिजिकली कॉन्टैक्ट होगा। तो आपने देखा इन दिस पैराग्राफ द ऑथर टेल्स अबाउट द डिस्टेंस दैट ग्रीव बिटवीन टू, व्हाट हैड बीन द रीजन्स फॉर द डिस्टेंस, क्या क्या रीजन रहे उस डिस्टेंस के लिए। तो आपने देखा इट वाज द ग्रोइंग एज ऑफ द ऑथर, लेखक का एज का बढ़ना, एंड द स्टडी फर्दर स्टडीज विच हैड अ डीप मार्क ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू, दोनों के बीच में जो संबंध था उसमें स्टडी का या ऑथर की एज का काफ़ी इम्प्रेशन पड़ा था। ओके, इसके बाद है बट दैट वाज नॉट but that was not डॉट डॉट डॉट, और इससे हम ले चलेंगे सी वॉज डेड तक। ओके, देखिए, तो जब उसे लगा कि दैट माइट बी द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, हो सकता है कि ये अंतिम बार उनका शारीरिक मिलन हो, बट दैट वाज नॉट, ऐसा नहीं था। आफ्टर द 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। उसने कहा 5 साल बाद मैं वापस आया और स्टेशन पर वो मिली मुझे। एंड सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, अब वो बिल्कुल भी और वृद्ध नजर नहीं आई। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड सी वॉज स्टिल साइलेंट, इट मीन्स सी स्टिल वॉज साइलेंट, अभी भी उसने कुछ नहीं बोला। ओके, एंड सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर while she clasped me in her arms. I could hear her reciting her prayers. And when the author came into the physical contact with his grandmother and he heard the prayers she was singing, and even on her first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. तो उसके आने के बाद भी उसका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो ऑथर के साथ नहीं था, वो स्पैरोज के साथ में था। ओके, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उसमें एक चेंज आ गया दादी में। ओके, शी डिड नॉट प्रे, उसने कोई प्रे नहीं किया। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की महिलाओं को बुलाया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, पुराना सा ढोलक लिया उसने। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। And for several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum, और कईयों घंटे तक वो उस ड्रम की स्किन को पीटती रही। And sang of the homecoming warriors, और योद्धाओं के गाना शुरू कर दिया। And we had to pursue her to stop to avoid overstraining, तो दादी को उन्होंने मनाया कि इतना ज़्यादा स्ट्रेन ना लें, तनाव ना लें। And that was the first time since I had known her that she did not pray, और ऐसा पहली बार हुआ कि उसने प्रे नहीं किया। ओके, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इन, अगली सुबह वो बीमार हो गई।
एंड इट वाज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा बुखार है, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर दादी माँ का विचार अलग ही था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, तो दादी ने हमें बताया कि उसका अंत नज़दीक था। एंड शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे। उसने बताया कि ज़िंदगी के अंतिम चैप्टर में उसने प्रे नहीं किया, तो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो और हमसे बात करने वाली नहीं थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, दादी माँ को की बात को विरोध किया। प्रोटेस्ट का मतलब समझे, विरोध करना किसी चीज़ का, प्रोटेस्टेड अपोज्ड करना, विरोध करना। दादी माँ जो बात कर रही थी उसका विरोध किया उन्होंने, ओके। एंड बट शी इग्नोर्ड, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, फिर वो चुपचाप बेड पर लेटी रही, बस अपनी माला को फेरती रही, प्रे करती रही ईश्वर से। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसने कहा कि हमें पता ही नहीं चला, न जाने कब उसके होठ रुक गए। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी उंगलियों से न जाने कब उसकी माला गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, उसके चेहरे पर एक पीलापन छा गया और हमें पता चल गया कि वो गुजर गई। तो इसके बाद हम जो है आपको जो इसका लास्ट पैराग्राफ है, जो फ्यूनरल प्रोसेस है, वो आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।